तो हम लोगों को समय कम मिला और सभी राजनीतिक दलों को अपनी अपनी बात 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट में रखने के लिए बोला गया। तो जो प्रमुख बिंदु थे उन बिंदुओं पर हम लोगों ने प्रकाश डाला है और राज्य के विकास से संबंधित जो सहयोग केंद्र सरकार का मिलना चाहिए उस सहयोग के बारे में हम लोगों ने बात रखी है। और ये सहयोग नहीं है, हमारा हक है और उस हक को केंद्र सरकार कैसे देगी, किस तरीके से देगी, इस विषय पर हम लोगों ने विस्तार से प्रकाश डालने का काम किया। और हम लोगों को उम्मीद है कि जो 16वां वित्त आयोग यहाँ झारखंड आया उसके जो भी माननीय सदस्य हैं वो हम लोगों की बातों को काफ़ी गंभीरता से लेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोगों को उम्मीद के हिसाब से केंद्र सरकार से सहयोग मिलेगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं, विश्वास हम लोगों को है। और इस राज्य की जो बकाया राशि है 1,40,435 करोड़ रुपए है, उन पैसों के बारे में भी जिक्र किया गया है। और हम लोग चाहते हैं कि वो पैसा जब इस राज्य को मिले तो इस राज्य के विकास में और भी हम लोग प्रगति करेंगे। धन्यवाद। देवशरण भगत आज वित्त आयोग की बैठक में उपस्थित हुए और हमने वित्त आयोग को यह कहा कि ये जो राज्य है झारखंड, ये लंबे संघर्ष के बाद मिला है। राज्य की जनता ने काफी कुर्बानी दी जिसमें आजसू का भी योगदान रहा है और इसे एक स्वाभाविक राज्य के रूप में इसको नहीं लिया जाना चाहिए। इस राज्य पर विशेष दृष्टि होनी चाहिए और इस राज्य में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, इस राज्य को हम लोगों के आंदोलन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस राज्य को देने का काम किया और उसके बाद भाजपा आजसू की सरकार ने इस राज्य को विकास की पटरी पर लाने का काम किया। लेकिन विगत 5.5 साल से हम देख रहे हैं कि ये जो झारखंड में सरकार है, जिसके हाथ में सत्ता है, ये सरकार राज्य के विकास को पूरा कहीं ना कहीं ब्लॉक करके बैठ गई है। यह सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के बलि इस राज्य को चढ़ा रही है और वित्तीय कुप्रबंधन, वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार और जो 15वें वित्त आयोग की जो अनुशंसा थी, उस अनुशंसा के आधार पर जो पैसे इस राज्य को मिले उसका कहां कहां उपयोग हुआ, कैसे उसको राशि को खर्च की गई, क्या वो राशि डाइवर्ट की गई, क्या वो राशि फ्री बीज लोक लुभावन योजनाओं में डाइवर्ट की गई, इन सारी बातों को हम लोगों ने वहां रखा और हमने ये भी मांग की जो खनन, इस राज्य से खनन से जो राजस्व होता है उसका उचित हिस्सा इस राज्य को मिले। हम चाहते हैं कि राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़े। ये जो भी सरकार है, भाजपा, जेएमएम और कांग्रेस की जो सरकार है, हम इसको पूरा आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सहयोग करना चाहते हैं। आजसू पार्टी चाहती है कि वर्तमान सरकार को हम सहयोग करें, लेकिन इस सरकार को अपनी नीतियों और कार्य प्रणाली में बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि भी, चूंकि जब यह बैठक होने वाली थी इसके पहले सभी दलों को बुलाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को, इस राज्य सरकार को, सबको विश्वास में लेना चाहिए था, ताकि हम सब मिलकर एक आवाज बनाकर ये वित्त आयोग के सामने बैठ पाते। आज वित्त आयोग की बैठक से मुख्यमंत्री जी गायब रहे, जिसका असर राज्य सरकार की गंभीरता पर निश्चित तौर पर पड़ा है। अभी यहाँ पर हमारे साथ जो बैठक हुई इसमें कहा जो वित्त आयोग के अध्यक्ष ने कि भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो यहाँ माननीय मंत्री उपस्थित थे, वो उनके सामने कहा, डिस्कशन में कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत है बजाय कि फ्री बीज जो महिला योजना, जिस ठीक है, इन योजनाओं की आवश्यकता है, गरीब जनता को लाभ देने की आवश्यकता है, लेकिन प्रायोरिटी हमको तय करने की जरूरत है। और आजसू पार्टी राज्य के विकास में हर कीमत पर सहयोग करने को तैयार है, लेकिन राज्य में जो वित्तीय कुप्रबंधन है, जो योजनाओं का पैसा गलत दिशा में डाइवर्ट हो रहा है, भ्रष्टाचार जो है और खनिज, बालू, कोयला और इसका जो लूट मचा हुआ है, इसको जब तक सरकार नहीं रोकेगी ये राज्य को सही दिशा में लेकर जाकर संभव नहीं हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को
और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करे। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए।